नेवर स्टॉप्स लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। लाइफ में कभी भी सीखना बंद मत करना, क्योंकि आपके पास हर एक सेकंड मौका है कुछ नया सीखने के लिए, और लाइफ में हमेशा सीखना बहुत ज़रूरी है। इतनी लंबी है लाइफ कि आप जो मर्जी चाहे सीख सकते हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो उसी में आप लाइफ का जीने का मजा है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको सिखाने के लिए ही, मदद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर, और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 7th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, उस पर एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। और न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो था हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या था? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट? वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और कौन सी प्रोसेस थी, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व थी, स्टेजेस कौन कौन सी प्रोसेस थी, वो सभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखें, और फिर उसके बाद हमारी जो ये सेकंड वीडियो है इसको आकर देखें, क्योंकि अब इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पिछली वीडियो में तो बताया था कि प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोप्स, खाना खुद बनाते हैं। लेकिन अब सभी तो नहीं ऐसे होते ना कि वो अपना काम खुद करे। कुछ शरारती तत्व भी तो होते हैं ना, जिनका मन नहीं करता है कि हम क्यों बनाएं, जब हम दूसरों से छीन सकते हैं तो हम मेहनत क्यों करें। तो प्लांट्स में भी ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे प्लांट्स से ही छीन लेते हैं। वो इतने पावरफुल हैं कि उनको कोई नहीं, उनको अपना खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों से ही ले लेते हैं, और दूसरा प्लांट भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज हम उन्हीं जो प्लांट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है पैरासाइट। क्या था स्टूडेंट्स? पैरासाइट। अब आपने देखा हुआ कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उन पर एक बेल चढ़ी होती है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने पूरे जो ट्री है उसको धागों से कवर कर रखा है। बिल्कुल थ्रेड लाइक येलोइश कलर की एक बेल होती है, उसको हम बोलते हैं कैस्क्यूटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैस्क्यूटा। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा कि कैस्क्यूटा होता क्या है, लेकिन अब समझ में आएगा। कैस्क्यूटा होता है अमरबेल। क्या होता है? अमरबेल। अब सभी ने सुना ना, देखी भी होगी कुछ स्टूडेंट्स ने तो, कि अमरबेल होती कैसी है। ये बिल्कुल इसके नामात्र, इसके पास पत्ते नहीं होते। जहां तक मैक्सिमम देखा गया कि होते भी हैं तो बिल्कुल कम। ये क्या करती है, ये जिस प्लांट्स पर भी चढ़ती है उसको पूरे को कवर कर लेती है, और उसी से जो अपने न्यूट्रिएंट्स है, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट है, जिस पेड़ पर से चढ़ती है उसी से लेती है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। अब आप पूछोगे सर, ये प्लांट्स जो हैं ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्या? फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनसे अब देखा हुआ कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो अपना खाना तो खाते हैं लेकिन फ्रेंड्स का भी खाते हैं छीन करके, है ना। तो इनकी भी ऐसी ही आदत है, ये खुद तो बना लेते हैं लेकिन इनकी जो है भूख नहीं बुझती, तो इसलिए ये दूसरे प्लांट से भी छीन कर खाते हैं। इसी टाइप की क्या है, हमारी अमरबेल होती है। और एक आपने खाई होगी मशरूम, वेजिटेबल्स में, मार्केट्स में क्या खाई होगी आपने? मशरूम। इस टाइप की होती है वो,
इस टाइप की क्या होती है, मशरूम, जिसमें हम खुम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुम्ब या फिर मशरूम। तो ये भी क्या है, ये एक फंगस है। क्या है, फंगस। क्या होता है ये, आप कई बार देखोगे कि जब बारिश होती है, बारिश के मानसून में आप देखोगे कि कई बार जो बहुत पुराने टाइम से कहीं पर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, बहुत पुराने टाइम से लकड़ियां पड़ी हुई हैं, या फिर कहीं पर कचरा जमा हुआ है, तो वहां पर देखोगे आप इस टाइप की एक अम्ब्रेला टाइप की जो प्लांट बोल सकते हैं आप, वो उग जाते हैं वहां पर। तो वो क्या होते हैं, वो फंगस ही होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जिस भी, मान लीजिए जिस लकड़ी पे पैदा हुए, या फिर कई बार जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनके जो स्टेम होते हैं उन पर भी उग जाते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो भी इनको खाना खाना है, वो जो जिस प्लांट पर भी या जहां पर ये उगते हैं वहीं से पूरा अपना फूड कंज्यूम करते हैं। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और इस टाइप के प्लांट्स को भी हम पैरासाइट बोलते हैं। तो क्या होंगे पैरासाइट, वो प्लांट्स जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हैं, उनको हम बोलेंगे पैरासाइट। तो आई होप आपको पैरासाइट जो है क्या नहीं समझ में आ चुका होगा। अब हमारा आता है, अब स्टूडेंट्स क्या आपको यह भी पता है कि कुछ टाइप के प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, चौंक गए। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। प्लांट्स होते हुए वो पौधे हैं लेकिन फिर भी इंसेक्ट को खाते हैं, ऐसे भी प्लांट हैं। और उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते कैसे हैं, कैसे ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं, कैसे उनको खाते हैं, उसको भी हम अब डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, होते तो ये प्लांट हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन फिर वही बात, अब कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो अपना खाना घर से लेके आते हैं, अपना खाना भी खाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स का भी तो छीन के खाते हैं ना, उनके टिफिन को भी तो खाते हैं ना। तो इसी टाइप के प्लांट्स हैं कि अपना भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं ये जितना इनसे हो पाता है, लेकिन अब इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो ये डिफरेंट जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वो अपनाते हैं, को दूसरे प्लांट से लेता है, जैसे हमारी अमरबेल हुई। तो कुछ टाइप के ये होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाकर अपना भूख बुझाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम इंसेक्टिवोर। और इस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो हैं, उन्हीं को हम पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पैरासाइट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपकी बुक में एक फोटो दिखाया है, कौन से प्लांट का, प्लांट का नाम है पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। तो उस पर आप फोटो देखिए अपनी बुक में, उसमें दिखाया है कि पौधा है बिल्कुल अच्छे से, पत्ते भी हैं, लेकिन आप देखोगे कि मान लीजिए ये उनका पत्ता है, तो आप देखोगे कि यहां से एक निकल के आई और ऐसे एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ। यहां तक तो लीफ का पत्ता है, लेकिन एक और पतली सी पाइप आकर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी से जो है ये अपना इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं, ये ही ट्रैप है। इसमें होता क्या है, इसमें एक, अब
इंसेक्ट्स जो हैं, आप देखोगे मधुमक्खियां होती हैं, ये मक्खियां होती हैं, क्या करती हैं, ये ऐसे पौधों पर बैठती हैं जहां से कुछ खुशबू आए, इस टाइप के। अब जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, ये आप देखो ये फूलों पर ही बैठते हैं क्योंकि वहां से खुशबू आती है, वहीं से उनको एक रस मिलता है जहां पर वो खाते हैं जिनको। तो उसी टाइप से इस प्लांट से भी, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ये ऐसी फ्रेग्रेंस निकालते हैं जिससे इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। और क्या होता है, अब इंसेक्ट मान लीजिए आया, ये आपका इंसेक्ट है मान लीजिए, ये आया, तो जैसे ही ये इसके अंदर गया, इसके अंदर उसने एंट्री ली, इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता अंदर, मतलब आप उसके अंदर तो जा सकते हैं लेकिन वो आपको फिर दोबारा इंसेक्ट को बाहर नहीं निकलने देता और इंसेक्ट क्या हमारा कैप्चर हो जाता है। और इसके अंदर एक जूस होता है, एक जेली लाइक लिक्विड टाइप का एक जूस होता है जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ, इंसेक्ट आया, अंदर गया और खत्म, कल्याण हो गया उसका। और ये लिड भी बंद हो जाती है, ढक्कन बंद हो जाता है और फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने का। और प्लांट का जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए, प्लांट उसे जो इंसेक्ट्स है उसकी बॉडी से पचाकर खींच लेता है। इसी टाइप से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे पैरासाइट जिन्हें हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब सेकंड नंबर पर हमारे आते हैं सेप्रोट्रोप्स। क्या आते हैं, सेप्रोट्रोप्स। अब सेप्रोट्रोप्स होते कैसे हैं, क्या ये होते हैं, आपने वेजिटेबल्स में मशरूम खाई है कभी, मशरूम, या फिर किसी ने देखे हो, तो मशरूम होती कैसी है, मशरूम होती है एक, या फिर आपने कई बार टीवी पे देखी हो, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की एक प्लांट होती है, व्हाइट कलर की भी हो सकती है, ब्राउन या ब्लैक कलर की भी होती है और बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इस टाइप के ये क्या होती हैं, ये एक फंगस होता है, ये भी एक प्लांट ही है, फंगस जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये इस टाइप के, या फिर आप कई बार देखा होगा कि बारिश के टाइम में इस टाइप की जिन्हें एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, छतरियां जैसी, आपने देखा होगा कि जहां पर कुछ पुरानी लकड़ियां होती हैं, कुछ जो ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज, उनके तने होते हैं वहां पर उगाते हैं, उनकी जड़ों से निकल आते हैं। या फिर जहां पर कुछ जो कि आप देखोगे कि खाद वगैरह, जहां पर ऐसा डिकम्पोज हुआ खाद वगैरह या फिर कचरा पड़ा होता है, वहां पर भी बारिश के समय में ये उगाते हैं। तो ये क्या होते हैं, फंगस। ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये होते तो ये प्लांट ही हैं लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं, ये जिस प्लांट्स पर या फिर जहां पर भी ये उगते हैं तो उसी से उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं और फिर इनकी रिक्वायरमेंट क्या है वहां से कंप्लीट होती है। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ही उगते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं। जो पैरासाइट थे वो क्या थे, जैसे अमरबेल थी, वो क्या थी, वो उगती तो जमीन से थी लेकिन वो उस पेड़ को कवर कर लेती थी और उस जिस पेड़ को वो कवर करती उसको हम बोलते थे होस्ट। क्या बोलते थे, होस्ट।
जिस प्लांट पर वो अमरबेल या फिर उस टाइप का कोई अदर प्लांट अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स खींचता है, उस प्लांट को क्या बोलते हैं हम? होस्ट। तो बात कर रहे थे ये सैप्रोफाइट्स की, तो समझ में आ गया कि ये जिस प्लांट पर उगते हैं उन्हीं से अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। तो इसी टाइप्स के जो प्लांट हैं वो बोलते हैं हम सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट प्लांट्स। और ये इस टाइप के जो पूरे ग्रुप को बोलते हैं वो होते हैं सैप्रोट्रोप्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सैप्रोट्रोप्स। तो अब ये हो गए हमारे प्लांट्स जो भी अपना खाने के लिए या फिर किसी और के लिए दूसरों पर डिपेंड करते थे। अब आपकी बुक में लास्ट टॉपिक दिया है कि जो सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो जो प्लांट है उसकी जड़ों में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे उनको फूड में कन्वर्ट किया जाता है मिनरल्स को, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके जैसे अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। अपना फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ी, स्टोमेटा खुला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली, फोटोसिंथेसिस हुई, स्टोमेटा खुला, ऑक्सीजन बाहर चली गई। ये प्रोसेस होता है। लेकिन अब प्लांट्स को ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है, जो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है। क्या है? गैस। और मैक्सिमम अमाउंट में जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, गैसेस में या फिर एयर में हम जितने गैसेस का रेशो देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी है? नाइट्रोजन। तो अब आप बोलोगे सर इतनी अमाउंट में जब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो जो प्लांट है उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह स्टोमेटा से क्यों नहीं, एयर से क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर लेता? तो मैं बता दूं कि इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है। प्लांट्स हमेशा नाइट्रोजन को अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, सोइल से। क्या करता है? मिट्टी से। और जब आप देखोगे कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो मिट्टी में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया एक खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। क्योंकि नाइट्रोजन जो प्लांट की ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की ग्रोथ में, उसकी प्लांट की को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो इसके लिए अब प्लांट क्या करता है? प्लांट क्या करता है? प्लांट्स मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो जो पल्सीज वाले प्लांट होते हैं, जैसे हमारा पी, मटर, पल्सीज में जैसे हमारा चने का प्लांट हो गया, मूंग की दाल का प्लांट हो गया, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो जो सोइल में नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके बिल्कुल यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि मान लीजिए आपने कोई भी जैसे मटर का प्लांट लिया या फिर ऐसा प्लांट जिससे दाल मिलती है, हमें दाल उगती हैं, तो उस प्लांट को आप उखाड़ के देखोगे तो उसकी जड़ें होती है ना, जड़ें, उनको आप गौर से देखना, उसमें बिल्कुल मान लीजिए ये प्लांट की जड़ें हैं, तो आप देखोगे कि उसमें इस टाइप के दाने या फिर नोड्स, गांठ टाइप की जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, गांठें हैं, ये क्या होती हैं? इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिनको प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। तो इसमें होता क्या है? एक इस प्रोसेस को जब
नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कि नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया गैसियस फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा? बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? ये प्रेजेंट होता है प्लांट की रूट्स में, और जो नाइट्रोजन है हमारी एयर में, एयर से कहाँ गई? सोइल में। सोइल से इसने क्या किया? नाइट्रोजन ली और उसको फिक्स कर दिया, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको प्लांट अपने फूड बनाने के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए फिर यूज कर पाता है। तो ये जो राइजोबियम है, ये जो प्लांट है उसकी रूट्स में ही रहते हैं, उनकी रूट्स में ही रहते हैं, जड़ों में ही। और बदले में इन्हें क्या मिलता है प्लांट से? इसे मिलता है, एक तो इनको रहने के लिए जगह मिल गई, और दूसरा अब इनको जो खाने की जरूरत है वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करते हैं? प्लांट, जिसकी रूट्स में ये रहते हैं। और प्लांट्स को बदले में ये देते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके, जिसको प्लांट को बहुत जरूरत है। तो इसी टाइप से ये एक दूसरे, ये जो है राइजोबियम टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, ये रहते हैं तो दूसरे प्लांट्स पर ही हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इनके बीच में आपस में समझौता होता है कि भाई मैं तेरे को रहने की जगह दे दूंगा और तेरे को खाना दे दूंगा, तू मेरे को क्या करना? तू मेरे को नाइट्रोजन फिक्स करके देना। तो इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्लांट्स को बहुत हेल्प करते हैं और प्लांट्स इनकी हेल्प करते हैं। तो ये हमारा जो साइंस में आपका चैप्टर फर्स्ट था उसका लास्ट टॉपिक था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो आई होप सभी स्टूडेंट को जो हम चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्या करें? वीडियो को दोबारा देख ले, फिर से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको वीडियो में बता दिया है। तो अब वीडियो को तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बिना लाइक किया वीडियो को नहीं जा सकते और बिना शेयर करे भी नहीं जा सकते। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, और आपका अपना चैनल है यार एडुमेनिया, उसको सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड बाय।